इस वीडियो में हम वॉइस क्रूज सब असेंबली की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रूज सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जो वॉइस क्रूज सब असेंबली है इसकी एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे और इसके ऊपर हम बैलून लगाना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक टेबल ऐड करेंगे, ठीक है, और इसकी जो बाकी डिटेल है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो वॉइस क्रूज सब असेंबली है इसके 2D व्यू जो है वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 2D व्यूज बनाएंगे, इसके ऊपर डायमेंशन ऐड करेंगे और डायमेंशन के बाद हम इसके सेंटर लाइन और सेंटर मार्क जो है वो हम ऐड करेंगे और यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो हम ऐड करेंगे। तो चलिए आज की जो लेसन है उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो स्लाइडिंग जा है इसकी 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हमने क्रूज सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट प्रीव्यू जो है वो देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं जो शीट 8 है इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये है स्लाइडिंग जा सब असेंबली। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले हमने जापलेट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो क्रूज सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखा था। इसके बाद ये है स्लाइड की, ठीक है। स्लाइड की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने क्रूज सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है जापलेट, ठीक है। इस टेबल के हिसाब से यानी पहले नंबर हमने जापलेट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रूज सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था। इसके बाद हमने स्लाइड की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने क्रूज सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखा था, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट शीट हमने बनाई थी वो थी स्क्रू की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि ये पार्ट से स्लाइडिंग जा से भी यहाँ पर टेबल में दे सकते हैं। और इसके बाद फिर हमने अपने लास्ट वीडियो में स्लाइडिंग जा की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हमने क्रूज सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखा था। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम जो स्लाइडिंग जा सब असेंबली है इसके अंदर एक सब असेंबली मौजूद है, उसका नाम है वॉइस क्रूज सब असेंबली। और आज की इस वीडियो में हम वॉइस क्रूज सब असेंबली की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हम इस वीडियो में क्रिएट करना सीखेंगे। और इसके बाद फिर वॉइस क्रूज सब असेंबली के जो पार्ट्स है इसकी 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग हम अपने आने वाली वीडियोस में क्रिएट करना सीखेंगे। वॉइस क्रूज सब असेंबली की जो ड्राइंग है वो क्रिएट करने से पहले यहाँ पर एक शीट जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। शीट ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस की एक सिंबल मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर हमारे पास एक शीट जो है वो ऐड हो जाएगा, शीट नंबर 14, ठीक है। शीट ऐड करने के बाद आप शीट नंबर 8 के ऊपर क्लिक कर ले। जिस पार्ट या जिस सब असेंबली की आपने ड्राइंग बनानी है सबसे पहले आपने वो सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद आप माउस की जो राइट बटन है वो प्रेस कर ले और आपने यहाँ से एक ऑप्शन मौजूद है set/add ड्राइंग मॉडल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप शीट नंबर 14 पे चले जाए। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ से आप जनरल व्यू सेलेक्ट करें, ठीक है। जनरल व्यू सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके करें। ओके करने के बाद आप जो माउस की लेफ्ट माउस बटन है वो आप प्रेस कर ले, तो आपके पास जो है वॉइस क्रूज सब असेंबली की एक आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम इसकी जो व्यू है वो चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक कस्टम व्यू मौजूद है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर वैसे कि हमने इसकी एक कस्टम व्यू जो है बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रूज सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कस्टम व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। इसको आप अप्लाई करें और ओके करें। जिस पार्ट या जिस सब असेंबली के आपने कस्टम व्यू बनाया सबसे पहले आपने वो ओपन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस सब असेंबली की कस्टम व्यू चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने वो व्यू यहाँ पर सेट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये व्यू चाहिए, ये वाला, ठीक है। मुझे ये व्यू चाहिए। व्यू को सेट करने के बाद आपने व्यू मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। व्यू मैनेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं 6-7 टैब जो है वो मौजूद है, तो आपने ओरिएंट के ऊपर क्लिक करना है। ओरिएंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप व्यू का जो नाम है वो भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कस्टम व्यू, क्योंकि हमने कस्टम व्यू बनाया तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं कस्टम व्यू, ठीक है। कस्टम व्यू टाइप करने के बाद आप व्हील प्रेस कर ले और इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर ले, तो रीजनरेट कर ले और इसके बाद सेव कर ले, ठीक है। सेव करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर ले। विंडो को क्लोज करने के बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास जो है व्यू टाइप वाला यानी ड्राइंग व्यू की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ से आप जो कस्टम व्यू है जो अभी हमने बनाया इसको आप सेलेक्ट कर ले, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ठीक है। अप्लाई कर ले, ओके करें। यहाँ पर जो व्यू हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी स्केल जो है वो एडजस्ट करेंगे।
स्केल के ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल 2 टाइप करें, ठीक है, एंटर प्रेस कर ले। अब हम इस व्यू के ऊपर जो है वो बैलून लगाएंगे, लेकिन बैलून लगाने से पहले यहाँ पर एक टेबल जो है मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें जो टेबल है वो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो टेबल ऐड करने के लिए आप टेबल टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट करें टेबल फ्रॉम फाइल। सो जहाँ पर जिस फोल्डर या जिस लोकेशन में आपकी जो टेबल की फाइल है वो पड़ी हुई वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर ले। सो हमारे केस में डेस्कटॉप पर एक फोल्डर मौजूद है टेबल के नाम से, इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ से आप असेंबली की जो टेबल है वो आप सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास अभी ये जो है ये असेंबली है, ठीक है। सो यहाँ से आप असेंबली टेबल सेलेक्ट कर ले। असेंबली टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन करें और इसके बाद यहाँ पर टेबल जो है वो आप प्लेस कर ले। सो यहाँ पर भी सकते हैं कि इस असेंबली में जितने भी पार्ट्स लगे हुए वो यहाँ पर लिस्टेड हो गए, ठीक है, क्योंकि ये टेबल जो है ये क्रू सॉफ्टवेयर में लिंक्ड है। सो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं वो ऑटोमेटिकली ये टेबल जो है वो पिक कर लेता है। सो हम इसके लिए एक स्पेशल और डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि टेबल जो है वो क्रू सॉफ्टवेयर में असेंबली या पार्ट के साथ कैसे लिंक करते हैं। तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सभी असेंबली है ये इन सारे पार्ट्स पर मौजूद है, ठीक है। और बाकी इसकी डिटेल यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं कि टाइटल जो इसका है वाइस क्रू सभी असेंबली है, प्रोजेक्ट क्रिएटेड बाय उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए, चेक्ड बाय उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सो हमारे जो प्रोजेक्ट है वो है बेंच वाइस सब असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले बेंच वाइस सब असेंबली। सो आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम जो है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, बेंच वाइस असेंबली एंड क्रू, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप डेट जो है वो आप लिख सकते हैं, चैनल यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि कंपनी नेम, फर्म नेम, और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो भी है यहाँ पर आप वो लिखे और उसके आगे उसका नाम लिखे। तो हमारे केस में चैनल है, ठीक है, चैनल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसे कि आप सारे जानते हैं कि हमारे चैनल का जो नाम है वो है ACS मैकेनिकल। इसके अलावा यहाँ पर आप स्केल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 2, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी जो स्केल एडजस्ट की है वो है 2। तो यहाँ पर आप 2:1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ड्राइंग को नंबर असाइन करना चाहते हैं, इस नंबर का आप ड्राइंग नंबर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ड्राइंग नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इन पार्ट्स को भी आप नंबर असाइन कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर बैलून लगाएंगे, ठीक है। सो बैलून लगाने के लिए आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले क्रिएट बैलून्स ऑल, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर ले। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने टेबल की ये वाला जो पोर्शन है इसको जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है जो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस सभी असेंबली के जितने भी पार्ट्स है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली बैलून लग जाते हैं और मार्क हो जाते हैं। अब हम इन बैलून की सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। जैसे कि कई प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया कि बैलून्स जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या वर्टिकल होना चाहिए या दोनों की कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग रख लेता हूँ वर्टिकल, ठीक है। सो इस बैलून को सेलेक्ट कर ले और इसको मैं वर्टिकल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने बैलून की अटैचमेंट जो है वो चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बैलून की जो अटैचमेंट है वो मैंने चेंज करना है। इसको पहले आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप माउस के राइट माउस बटन जो है वो आप प्रेस कर ले और यहाँ पर है एडिट अटैचमेंट, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर ले। अब जो है आपने न्यू लोकेशन सेलेक्ट करना है। सो मैंने यहाँ ये जो लोकेशन इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इसकी जो अटैचमेंट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, डन/रिटर्न। अब हम ये जो बैलून है इसकी जो साइज है, ठीक है, फॉन्ट साइज और फॉन्ट जो स्टाइल है वो हम चेंज करेंगे। सबसे पहले आप इन सारे बैलून को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि टेबल सेलेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आप टेबल सेलेक्ट करेंगे तो टेबल के अंदर जो फॉन्ट है वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो इसको मैं बाहर लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इन सारे बैलून को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ से आप इसको जो फॉन्ट है, ठीक है, वो आप चेंज कर ले। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल एरियल WGL और इसका साइज मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 0.3। सो यहाँ पर भी देखिए जो बैलून की साइज है वो भी चेंज हो चुका है और फॉन्ट जो स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है और काफ़ी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम जो वॉइस क्रू सभी है इसके डिफरेंट व्यू जो है वो क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हम डायमेंशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर एक शीट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। शीट ऐड करने के लिए आप प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक कर ले। सो यहाँ पर आपके पास जो है एक और शीट जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। शीट ऐड करने के बाद आप
लेआउट टैब के ऊपर क्लिक कर ले, इसके बाद आप जनरल व्यू के ऊपर क्लिक कर ले और इसको ओके करें, ठीक है। ओके करने के बाद आप जो माउस की लेफ्ट माउस बटन है वो आप प्रेस कर ले, ठीक है। प्रेस करने के बाद आप इसको अप्लाई करें और ओके करें। अब हम यहाँ पर मजीद व्यू जो है वो ऐड करेंगे, लेकिन व्यू ऐड करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले आप जनरल के ऊपर क्लिक कर रहे, इसको ओके करें और इसके बाद माउस की जो लेफ्ट माउस बटन है वो आप प्रेस कर ले। और अब हम इन व्यूज की जो है वो व्यू टाइप जो है वो चेंज करेंगे। सो ऐसे फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ लेफ्ट, इसके लेफ्ट व्यू है, ठीक है। अप्लाई करें और ओके करें। इसकी मजीद व्यू बनाने के लिए प्रोजेक्शन व्यू के ऊपर क्लिक कर ले, इसको सही करके इसको राइट साइड पर ले जाए, ठीक है। इसके बाद अगेन प्रोजेक्शन व्यू सेलेक्ट कर ले और इस व्यू को सेलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ ले आए। सो इस सभी से के 3 व्यूज जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इन व्यू की जो डिस्प्ले स्टाइल है वो हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले आप इन 3 व्यूज को विंडो के साथ सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप माउस की जो राइट बटन है वो प्रेस कर ले और इस पेंसिल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज, ठीक है। और यहाँ से जो डिस्प्ले स्टाइल है वो आप चेंज कर ले नो हिडन, ठीक है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सॉलिड, अप्लाई करें और ओके करें। सो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम इन व्यूज के ऊपर जो है जो फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, सो मोटी मोटी डायमेंशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो डायमेंशन यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ से आप एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद डायमेंशन सही कर ले। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से यहाँ तक एक डायमेंशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक डायमेंशन ऐड कर ले, यानी इस लाइन को सेलेक्ट करें, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। सो आपके पास यहाँ पर इसकी जो टोटल हाइट है वो आ जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ भी एक डायमेंशन चाहिए, सो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ भी इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से एक डायमेंशन चाहिए, यानी इस लाइन से इस वर्टिकल लाइन से इस वर्टिकल लाइन तक मुझे एक डायमेंशन चाहिए। सो इस लाइन को सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, तो आपके पास इसकी डायमेंशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने डायमेंशन को प्लेस करने के लिए अपने व्हील को जो है वो लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। तो आपके पास इसकी डायमेंशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर एक डायमेंशन हम ऐड कर लेते हैं। तो ये है डायमेंशन देने का तरीका क्रिव सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से भी एक डायमेंशन चाहिए, सो यह भी एक डायमेंशन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से और यहाँ तक एक डायमेंशन में ऐड कर लेता हूँ, इसके सेंटर तक डायमेंशन 2 सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर लें। सो आपके पास जो है इसकी सेंटर से इस लाइन तक आपके पास डायमेंशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन डायमेंशन की सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। इसके फॉन्ट और जो हाइट है वो हम चेंज करेंगे। सबसे पहले आप इन सारे डायमेंशन को सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले एरियल WGL और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ 0.25, एंटर प्रेस कर ले। सो यहाँ पर वैसे तरीके जो डायमेंशन है वो क्लियर हो चुकी है और चेंज भी हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम इन डायमेंशन की डिस्प्ले स्टाइल यानी टेक्स्ट ओरिएंटेशन जो है वो हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इन सारे डायमेंशन को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और डायमेंशन को सेलेक्ट करने के बाद आप डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मौजूद है टेक्स्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले पैरेलल टू एंड अबव लीडर। सो यहाँ पर वैसे देखिए जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसकी स्केल अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसकी स्केल भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इन व्यूज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर आप यहाँ पर आप इस तरह के स्केल के एक ऑप्शन मुझे इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ 2, एंटर प्रेस कर ले। सो यहाँ पर वैसे इसकी जो स्केल है वो इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। अब हम इन व्यू की थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो स्केल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो इस स्केल को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। स्केल के ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ 1.5, ठीक है, एंटर प्रेस कर ले। सो अब स्केल जो है वो प्रॉपर लग रहा है शीट के हिसाब से। अब यहाँ पर हम एक आखिरी काम जो रह गया है वो यहाँ पर हम एक टेबल ऐड करेंगे। सो टेबल ऐड करने के लिए आप टेबल टैब के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद आप टेबल पर आप फाइल कर ले और जहाँ पे आपके टेबल पड़े वो आप फोल्डर और लोकेशन सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले पार्ट टेबल फाइल, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर ले, ओपन करें और यहाँ पर आप टेबल जो है वो ऐड कर ले। इसके बाद हम इस टेबल के ऊपर जो है अपना डेटा इंसर्ट करते हैं। जैसे कि टाइटल इसका है वॉइस क्रू, ऑटोमेटिकली टेबल पिक कर लेते हैं। इसके बाद क्रिएटेड बाय, चेक बाय, प्रोजेक्ट नाम हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, जैसे कि बेंच वाइस असेंबली एंड क्रू।
जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बेंच वाइस असेंबली एंड क्रू, ठीक है। और इसके बाद क्लाइंट नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चैनल यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा फर्म जो है कौन सी है, यहाँ पर आप जो है उसका नाम लिख सकते हैं। हमारे केस में चैनल है, सो हमने यहाँ पर चैनल नेम जो है वो लिखा हुआ है एसीएस मैकेनिकल। और इसके अलावा यहाँ पर आप स्केल जो है वो आप लिख सकते हैं, ड्राइंग नंबर जो है इसको आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वॉइस क्रू से भी समझने की ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो वॉइस क्रू से भी समझिए इसके जो पार्ट्स है, इसकी हम 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हम प्रोफेशनल तरीके से क्रू सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वॉइस क्रू से भी समझने का जो पहला पार्ट है वो है कॉलर, ठीक है। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉलर की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा कि क्रू सॉफ्टवेयर में बैलून कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम व्यू कैसे क्रिएट करते हैं क्रू सॉफ्टवेयर में, टेबल कैसे ऐड करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी सीखा कि मुख्तलिफ व्यूज जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, और इसी तरह डायमेंशन कैसे ऐड करते हैं, डायमेंशन की जो फॉन्ट है, डायमेंशन साइज जो है वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पार्ट टेबल जो है वो कैसे हम ऐड करते हैं। इसी तरह आपने ये भी सीखा कि इसकी जो स्केल है, ठीक है, मॉडल की जो स्केल है या व्यूज की जो स्केल है वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हम वॉइस क्रू से भी समझने का जो पहला पार्ट है कॉलर, इसकी 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखेंगे। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।